आज हम सोलर इक्लिप्स, इक्लिप्स की स्पेलिंग बोलो। CLECL। हाँ ECLIPSE। सोलर इक्लिप्स, ठीक है। सोलर इक्लिप्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का मतलब कि ग्रहण का ना एक मतलब क्या होता है संस्कृत में? ग्रहण करना, किसी चीज को ग्रहण करना, कहते हैं ना प्रस्थान ग्रहण करो, मतलब जगह लो बैठो, है ना, या भोजन ग्रहण करो। तो हमें लगता है कि एक्चुअली में इसका मतलब ये है कि ग्रहण करो मतलब ले लो, पर एक्चुअली भी मतलब नहीं है। ग्रहण का मतलब है कि आपको लेना ही पड़ेगा चाहे आप चाहो या ना चाहो, समझे? पर हम लोग सुनने में हमें कैसे लगता है, अरे आओ आओ नमस्कार जी, बैठो बैठो, प्रस्थान ग्रहण करो, अरे भोजन ग्रहण करो, ना हम रिक्वेस्ट वाली फॉर्म में कह रहे हैं कि अरे बैठ जाओ ना। एक्चुअली में इसका मतलब क्या है भाई? ग्रहण करना ही, ग्रहण का मतलब है कि प्रस्थान ग्रहण करो, मतलब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। किसी भी चीज का ग्रहण का मतलब होता है वो चाहे या ना चाहे उसको वो चीज लेनी ही पड़ेगी। अब सोलर इक्लिप्स मतलब कि सूर्य ग्रहण, सूर्य में छोटा बड़ा हुआ था ना, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण मतलब कि सूर्य के ऊपर दाग लगना, मतलब उसकी रोशनी में कमी आना। तो क्या सूर्य की रोशनी में कमी आती? नहीं, हमें दिखती है ना। तो सूर्य के पास कोई चॉइस नहीं है, इसको ग्रहण लगेगा ही लगेगा चाहे या ना चाहे। ऐसे ही लूनर इक्लिप्स होता है, उसके बारे में इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण का मतलब हो गया सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। ये बार बार मत सवाल पूछना, ठीक है ना, एक बार समझा दूंगा हमेशा लाइफ में। सूर्य ग्रहण तो मालूम है ना, सोलर इक्लिप्स। हाँ, सूर्य इक्लिप्स का तो मालूम है। ये अब देखो ये लगता कैसे है, हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में दो प्रकाशीय ग्रह हैं। प्रकाशीय ग्रह मतलब जो रोशनी देते हैं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था ना, दिवाली वाले वो चाय पीते टाइम। तो उसमें होता क्या है कि एक्चुअली में तो एक ही है, एक ही है पूरे ब्रह्मांड में जो रोशनी देता है, इसकी सब तरफ रोशनी फैलती है। पर इसमें से एक समझ लो एक रेडियम का स्टिकर होता है ना, रिफ्लेक्ट। तो एक और प्लेनेट है मून, स्टार है, जो मर्जी समझ लो आप। हम इसको एस्ट्रोलॉजी में इसको ग्रह का दर्जा देते हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में तो सन को भी ग्रह का दर्जा देते हैं। देखो अब है तो एक ही ग्रह जो रोशनी देता है, पर ये तो रोशनी सब तरफ फेंक रहा है, इसकी रोशनी ना सब तरफ जा रही है। ये रोशनी जा रही है, मान लो सब तरफ जा रही है। जितने भी प्लेनेट है, मान लो ये अर्थ है, ये इधर अर्थ के और इसके बीच में आता है क्या, मरकरी आता है ना, वीनस, इसको बोलते हैं इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट का मतलब होता है जो जैसे वो मान नहीं, सन और अर्थ के जो बीच में आता है। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे। ये है सन। इनर प्लेनेट किसको बोलेंगे? जो अंदर आएंगे, हमारे अंदर होंगे, मतलब जो भी। तो वो कौन से दो प्लेनेट है इनर प्लेनेट? वीनस, मरकरी और वीनस। मरकरी बोलते हैं बुध ग्रह को, ये मैंने एम लिखा है, ठीक है। और ये बहुत छोटा ग्रह है। मार्स भी आता है। नहीं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। हाँ, अर्थ, मार्स, जुपिटर। दो प्लेनेट हमारे इनर प्लेनेट है, ठीक है। मैंने बहुत टाइम से चीजें पढ़ी नहीं है, गलती हो सकती है, अगर हुआ तो हम करेक्ट कर देंगे। पर मेरे को जो याद है कि दो इनर प्लेनेट होते हैं। इसके बाद में आता है फिर मार्स, फिर मार्स के बाद आता है जुपिटर, फिर उसके बाद आता है सैटर्न, ठीक है ना। तो सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर और फिर सैटर्न। सैटर्न को हम सबसे, ये सैटर्न की पहचान क्या है? ये, ठीक है। इसके बाद में ये मार्स आएगा और फिर ये जुपिटर आएगा। जुपिटर बहुत बड़ा है, इसके कितने 9 मून है शायद, 9 मून है। वो गैलीलियो ने पता लगाया था, 9 मून है, बृहस्पति ग्रह बोलते हैं इसको। तो अब तुम ये बात समझो कि एस्ट्रोलॉजी वाली अलग चीज है, इसलिए मैं उसके माध्यम से नहीं समझाऊंगा। वो जब हम एस्ट्रोलॉजी शुरू करेंगे ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा।
एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो एस्ट्रोनॉमी में हम ये मानते हैं कि सन है जो स्टिल है, कायदे में सन स्टिल नहीं है, ये भी चल मूवेबल है, पर ये नहीं रोट नहीं करता, जो भी ये अपने हर एक का ना एक, सुन लो पहले, हर ये जितने भी देख रहे हो तो प्लेनेट, ये सब का ना एक पथ है, पथ समझते हो, वे, रास्ता, एक लाइन है, एक लाइन है। जैसे ये मान लो ये मरकरी है तो इसकी एक लाइन है, ऑर्बिट कहते हैं इसे, ऑर्बिट, ज़ोडिएक, ठीक है। ऐसे ही ये वीनस है, इसकी एक लाइन है, ये अर्थ है, इसकी ये लाइन है, समझ में आ रहा है? तो ये जो इनकी लाइन है ना, ये गोल नहीं है, ये अंडाकार शेप में है, ओवल, हाँ ओवल शेप में है मतलब, और ये लाइन भी एक बराबर नहीं है, ये ऊपर नीचे भी है, कोई ऐसे है, कोई थोड़ी वैसे है, ऐसे करके, समझे? 3 डिग्री में चेंज आता है। हाँ, ऐसे ऊपर नीचे भी है और बराबर सर्कल में भी नहीं है, पर इनकी एक बड़ी ईमानदारी है, बड़े डिसिप्लिन, एक तरीका है कि ये करोड़ों सालों से अपने ही रास्ते पर अपनी ही स्पीड से चल रहे हैं, इसीलिए इनको प्लेनेट कहा जाता है। प्लेनेट कहने के लिए एक टर्म्स है कि जो अपने ही रास्ते पे अपनी ही समान स्पीड पे चलता है। तो ये समझ रहे, ये सब क्या करते हैं, ये सब सन के आसपास चक्कर लगाते हैं। ये मार्स है ना, ये मार्स का ऑर्बिट हो गया, ये ज़ोडिएक पर एक भचक्र बोलते हैं, भचक्र हिंदी में भचक्र बोलते हैं, इंग्लिश में ज़ोडिएक साइन, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ये बृहस्पति और ये सैटर्न, ये बृहस्पति हो गया, ये सैटर्न हो गया। अब एक बात समझ में आ गई तुम्हें कि ये सब सन की परिक्रमा करते हैं, हम सन को स्टिल मानते हैं, पर सन बहुत मामूली सा मूव करता है करोड़ों अरबों सालों में, इस चक्कर में उसका कोई फायदा नहीं है, हर इंसान ने मर जाना तब तक तो इसलिए हम उसको मानते नहीं है, हम इसको स्टिल ही मानते हैं। तो स्टिल ही मान के चलो, सन स्टिल है, बाकी सारे प्लैनेट मूवेबल है एज ए एस्ट्रोनॉमी, नॉट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इसको सन को मूवेबल मानती है, पर उसका अपना लॉजिक है, गलत नहीं है, उसका अपना लॉजिक है। क्यों मानते हैं, मूव करते हैं? मैं उसके बाद में बताऊं, है ना, क्योंकि फिर ये टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, ये प्लैनेट्स, ब्रह्मांड, ग्रह, तारे सितारों की बात करना। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, तारों सितारों से प्रिडिक्शन करना, अपने उनका हम पर क्या असर होता है उसको जानना। ये प्लैनेट का हम पर क्या असर होता है, ये चांद तारों सितारों का हम पर क्या असर होता है उसको बोलते हैं नक्षत्र। नक्षत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। नक्षत्रों का हम पर क्या असर होता है, ये सब चीजों को अपने ऊपर असर को मानना एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। और ये ओवरऑल क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या होता है, इसको बारे में जानना, पता करना, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना। तो अब बात समझिए, सन स्टिल है, ये सब सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये हमारा यूनिवर्स है, सब का फिक्स स्पीड है, फिक्स टाइम है। मरकरी है, वीनस है, वीनस 45-48 दिन में 12 राशियों को पार करता है, ये मतलब ये जो चक्र लगाता है। जब एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी तो उसमें इन्होंने, अच्छा ये दुनिया में कोई भी हर सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360, शाबाश। ये सर्कल है, मान लो ये कितने डिग्री का है, 360 डिग्री। कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी चीज हो जो गोल है, उसका पूरा का पूरा गोल सर्कल कितने डिग्री में कंप्लीट होगा, 360। इसका हाफ कितना होगा, 180। इसका 1/4 कितना होगा, 90। और इसको अगर हम और कर दें क्वार्टर में, 45 डिग्री। अगर हम एक काम करते हैं, मिली पढ़ाई चल रही है, अब हम एक काम करते हैं, ये सर्कल है कितने डिग्री का होता है, 360। इसको मुझे 12 हिस्सों में बांटना है, 30। कितना हुआ, 30 ये एक राशि है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसके 12 टुकड़े गए, मैं बताऊंगा, वो स्पेस मतलब इसके 12 टुकड़े कर दिए गए। ये हो गए 2 टुकड़े, ये हो गए 4 टुकड़े, ये कितने हो गए, 6। अब कितने हो गए, 1 2 3 8 हो गए ना, 1 और 3 कितने हो गए, 1 2 3, ये लिख देते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और होगा। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12। अब हमने इसको 12 टुकड़े कर दिए, है ना। एक टुकड़ा कितने डिग्री का हुआ? 30 डिग्री का। एक टुकड़ा हुआ 30 डिग्री का। तो एस्ट्रोलॉजी में अब ये सारे कितने डिग्री पे घूम रहे हैं? इनको कितनी दूरी तय करनी है? सबसे ज्यादा समय कौन सा प्लेनेट लेगा? जो सबसे दूर है। नेपच्यून, प्लूटो, जो नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस जो है उसकी हम अभी बात नहीं करते हैं, वो ज़्यादा ही दूर है और हम उसको एज ए एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट मानते भी नहीं, क्योंकि वो अपना जो 360 डिग्री है वो 250 सालों में 200 सालों में समथिंग में जाके पूरा करते हैं, तब तक हम मर जाते हैं। तो इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते, पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में लेते हैं। पर हम अभी एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, बात समझ। तो हम इनमें बात करते हैं, ये जो 7 प्लेनेट है कितने हो गए? हम इसको भी ले लेते थे, 1 2 3 4 5 6 7। हम ये सन को स्टिल मान रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी में जा रहे हैं, बीच बीच में ना एस्ट्रोलॉजी को डाल रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी को मत डालो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से। तो ये सबसे दूर कौन सा है? सबसे नजदीक कौन सा है? सबसे जल्दी कौन चक्कर लगाएगा? सबसे लेट चक्कर कौन लगाएगा? पर दोनों का चक्कर कितने डिग्री का होगा? समझी बात? दोनों का सर्कल बड़ा हो या छोटा हो, डिग्री तो उनकी 360 रहेगी, पर ये 360 डिग्री कितने साल में पूरी करेगा? 30 साल में। 30 साल। ये एक राशि को, ये जो सैटर्न है ये पूरा राउंड लगा के वापस अपनी जगह पे 30 इयर्स में आता है, इसीलिए इसको सबसे स्लो प्लेनेट बोलते हैं। क्योंकि कितने डिग्री चलना है इसको, और एक महीने में ये कितनी डिग्री पार करता है? 1 डिग्री। तो कितने महीनों में ये पार करेगा? 360 है ना। और 30 साल में कितने महीने होते हैं? 12 दिए 36। एक साल में अगर 12 महीने होते तो 10 साल में 120 महीने हो गए, और 30 साल में 360 महीने। तो 360 महीने मतलब 30 साल, क्योंकि एक महीने में ये 1 डिग्री चलता है। तो 30 महीने में 30 डिग्री चलेगा ना, तो 1 साल में 12 डिग्री चला, तो 30 साल में 360 डिग्री, तो 30 साल में पार करता है। ऐसे ही जो जुपिटर है, जुपिटर जो है ये मेरे ख्याल से 12 से 13 महीने लेता है इसको पार करने में। जैसे अर्थ कितना टाइम लेती है? हाँ, लगभग अर्थ कितने टाइम लेती है? 1 ईयर। 365 दिन में ये 360 डिग्री लगाती है, और ये 30 साल में 30 डिग्री चलती है, 360 डिग्री चलती है। एक दिन में घूमता है, और एक दिन में ये 360 है, तो एक दिन में 1 डिग्री हुआ है, 3 और एक साल में 365 डेज होते हैं। 365 ना। हाँ, तो चलना भी कितना 360 डिग्री चल रहा है ना, लगभग उतना ही हो गया। वो कैलकुलेशंस का मेथड है, वो भी मैं तुम्हें निकालना सिखा दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें कई बार कंफ्यूज करती रहती हैं कि आप ना तो तुमको इसके स्टूडेंट हो, है ना, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कई बार भूल भी गए तो तुरंत निकाल लोगे। जैसे कि तुम्हें ये मालूम है कि कोई भी सर्कल होगा वो 360 डिग्री का होगा, ठीक है, और ये सब चाहे ये 30 साल ले, चाहे ये 30-35 दिन ले मरकरी, तो भी चलना 360 डिग्री ही है, सर्कल उतने का ही रहेगा, ठीक है। अर्थ 365 दिन में पार करती है। मून जो है, इसका जो सर्कल है वो कहाँ है? क्या मून ऐसे घूमता है? नहीं, मून घूमता है, ये हमने मून नहीं बनाया ना यहाँ पे, कहाँ ऊपर वो मून, तो चलो हमने वो बना दिया। मान लो मून है तो एक्चुअली में यहाँ ना अर्थ के, मून का सर्कल ऐसे है, तो मून का सर्कल भी 360 डिग्री का है। और मून सबसे फास्ट, एज ए एस्ट्रोलॉजी में सबसे फास्ट प्लैनेट कौन है? मून। क्यों? क्योंकि छोटा है और ये 28 दिन में पूरा कर लेता है। मून जो है ये 28 दिन में पूरा कर लेता है। पर अभी हम ये सारी चीजें ना मैं तुम्हें अलग अलग बताऊंगा, बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है ना। अभी हम जो पॉइंट था हमारा वो रह गया। एक सवाल है। हाँ पूछ। मतलब जैसे हर प्लैनेट का यहाँ पे असर पड़ता है ना,
वैसे ही अर्थ का भी ऐसा करता होगा। अर्थ का कैसे पड़ेगा? अर्थ पे तो हम खुद रहते हैं। तो फिर वो अभी उसको मत पूछो, वो एस्ट्रोलॉजी का विषय है, अभी मैं तुम्हें एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाऊंगा। सूर्य ग्रहण, ठीक है, ये हमारा सन है। ये सन हो गया, सन की किरणें बना दी जो बच्चों को बताते हैं कि सन की पहचान होती है ना? ये सन की पहचान है। ये सन है, ये मून है, ये लाइट फेंकता है, पूरे यूनिवर्स को रोशनी देने वाला कौन है? सन। सन के पास रोशनी क्यों है? क्योंकि वो एक गैस से बना है। क्योंकि वो गैस से जलता हुआ एक गैस का भंडार का गोला है, मतलब गैसें जल रही हैं, आग निकल रही है उसमें, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा शाइन करता है कि पूरे यूनिवर्स को रोशनी देता है। और उसमें से कौन सा प्लेनेट रोशनी रिफ्लेक्ट करता है? प्लेनेट बोलो या स्टार बोलो, कुछ बोलो, मून। तो हमारे पास ये तो हर प्लेनेट के मून ऐसे रिफ्लेक्ट करते होंगे। हाँ, तभी तो उनको मून बोलते हैं। इतने सारे मून कहाँ से आ सकते हैं एक प्लेनेट के पास? अरे एक ही है ना, वो जुपिटर बड़ा प्लेनेट है, उसके पास जो है 9 मून है। कैसे है, मून तो एक ही है। ये हमारा मून एक है, हाँ। सबके अलग अलग होते हैं, किसी के यहाँ मैं सबके अपना सेपरेट मून है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके अलग अलग क्वांटिटी में, कुछ के नहीं भी है, कुछ के है भी। वो सब तुम्हारे को तारा मंदिर हाँ। लेके गए थे, वहाँ बताया था, तब तो तू छूटी थी। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, अभी फिलहाल ना टॉपिक से मत भटकाओ। क्या हो रहा है, तू बार बार क्वेश्चन कर रही है, वो टॉपिक चले जाता है। पहले भी हमने एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे सवाल बीच में ले लिए, जो इसका मतलब नहीं था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी को साथ में समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले एस्ट्रोनॉमी समझो, एस्ट्रोनॉमर ही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, बाकी तो वो सब पाखंडी गिरी होती है। तो ये हमारा है मून। टॉपिक से मत लो, हम बात कर रहे हैं सोलर इक्लिप्स, और ये हम, ठीक है, तो ये सबको रोशनी दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। अब ये क्या है, और ये इसका 360 डिग्री का सर्कल है, और इस पे एक और है छोटा सा, ये है मून, ठीक है। ये उपग्रह है, मतलब ये हमारा पर्सनल है, जो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, हमारे कोई रोशनी देता है, हमारे आसपास चक्कर लगाता है। ये सन के पास चक्कर नहीं लगाता है, इसका सन से सिर्फ इतना ही रिलेशन है, ये सन इसको रोशनी देता है, और ये वो रोशनी हमारे को फेंकता है। इससे जो जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो इसकी रोशनी हम पर आती है। तो हमारे लिए रोशनी देने वाले कितने प्लेनेट हो गए? 2। एक ये मेन, एक ये 100 वाट का बल्ब समझ लो, और ये 20 वाट का समझ लो, है ना। अब आती बात की सोलर इक्लिप्स कैसे लगता है। अब हम खड़े हैं, हम कितने लोग हैं? 4 लोग हैं ना, मान लो ये हम 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ये 4 हम लोग हैं। ये 4 हम लोग खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं हम लोग? अर्थ पर खड़े हैं। हम देख रहे हैं इसको, तो हमें ये कैसे दिख रहा है? पूरा दिख रहा है, सन पूरा दिख रहा है। तो क्या हम बोलेंगे कि सन में कोई रोशनी में कमी है, कोई बीच में कटाव आ रहा है, कोई रोशनी में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमें पूरा दिख रहा है। अब ये भाई साहब ऐसे राउंड लगाते 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 यहाँ आ गए। अब ये यहाँ आ गए। अब ये कौन है? मून है, ठीक है। मून यहाँ पे आया। अब ये रोशनी आ रही है हम चारों तक। अब बीच में हमारी जो अर्थ है, अर्थ के इस हिस्से पर जब रोशनी पड़ रही है, मान लो रोशनी किस तरफ पड़ेगी? जो हमेशा हिस्सा यहाँ होगा, उसको हम बोलते हैं दिन। फिर ये घूम के इधर आ जाएगा, तो ये इधर वाला रोशनी इधर अंधेरा होता रहेगा। ऐसी सनसेट सनराइज होता है। तो मान लो कि अब हम ये खड़े हैं और हमारे ऊपर अच्छी खासी रोशनी आ रही है, पर इसके और इसके अर्थ के बीच में मून आ गया। तो जितने हिस्से पे मून आएगा, मान लो इतने हिस्से पे मून आ गया, तो इतना हिस्सा कट गया, ये ब्लैक हो गया। और हम जहाँ खड़े हैं हमें ये दिख रहे, तो ये हो गया, हमें इतना मून सन नहीं दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। कभी कभी ये इतना भी हो सकता है, और कभी कभी ये पूरा भी हो जाता है, बीच में बिल्कुल सेंटर में आ जाए ना, तो ये रिंग बन जाती है ना, इधर बारीक सा वो दिखता वाइट सा, और ये रहता है, इसको ये पूरा आपका सोलर इक्लिप्स होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जब वो पंजाब में ना, ऐसे तो पकड़। रिंग बना था, इसको ऐसे पकड़ो, इसको तुम ऐसे पकड़ो, और हम मान लेते हैं
ये हम लोग हैं, ठीक है, ये जो हम लोग हैं और ये अर्थ है, ठीक है। और इसको हमने अर्थ मान लिया, या इसको, हाँ इसी को अर्थ मान लिया। अब ये सन है, ठीक है। अब ये सन है, सन की रोशनी हम चारों को दिख रही है, बहुत बढ़िया दिन चल रहा है, सब कुछ ओके है ना। अब इसके बीच में घूमते घूमते मून आ गया, मून लिखे हो इसके बीच में, इसके बीच में ला, धीरे धीरे ला, हिला मत उसको, देख रुक, यहाँ रोक इसको। अब ये इतना हिस्सा, ये अर्थ है, अर्थ पर इतने हिस्से पर शेडो पड़ रही है, तो यहां से खड़े होकर के अगर हम टॉर्च को देखेंगे तो हमें इतना हिस्सा दिखेगा। ये जो शेडो पड़ रही है, अब ये मान लो ये पहल है, पहल के मुंह पर शेडो आ जाए, अब पहल को सन दिखेगा? नहीं। ये दिख रहा है क्या इसको? नहीं। अब दो जनों को दिख रहा है क्या? नहीं। तो इन दोनों के लिए क्या है ये? इक्लिप्स। इक्लिप्स, क्योंकि इनके पास रोशनी कट गई। अब धीरे 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 इसको वापस ले जाओ। अब ये ठीक है, मतलब सन की रोशनी पड़ रही है, इसके बीच में कोई चीज आएगी तो हमारे को सन की रोशनी नहीं दिखाई देगी, सन उतने हिस्से का काला दिखाई देगा। अब यहां पर खड़े हुए को किसको काला दिखाई देगा? देख, अब ये जितने हिस्से पे, मान लो अर्थ के इतने हिस्से पे दिख रहा है, तो इतने हिस्से के लिए ये सोलर इक्लिप्स है, ये सन है, ये टॉर्च जो है ये सन है, ऐसे है, ठीक है। ये मून बीच में आ गया और ये निकल गया, अब सोलर इक्लिप्स खत्म हो गया, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं कि इस पे लाइट पड़ रही है और ये सन है, और हम टॉर्च को अर्थ मान लेते हैं, इसी को हम दूसरे तरीके से प्रैक्टिकल वो करते हैं कि हम ये टॉर्च है, ये अर्थ है, हम यहाँ खड़े हुए, इसको सन कर लो। ये जो है मान लेते हैं, ये सन है, ठीक है। अब ये सन है, ये सन है, सन शाइन कर रहा है, बिल्कुल दिख रहा है रोशनी सन की। हम टॉर्च पे हम खड़े हैं, मतलब हम अर्थ पे हैं, ये हम देख रहे हैं, ये लाइट यहाँ से नहीं आ रही है, मान लो ये लाइट है, हाँ ये सन से लाइट आ रही है। अब हम बढ़िया से हम सन देख रहे हैं, सन की लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है, सन बड़ा शाइन कर रहा है, धूप है, हम देख भी नहीं पा रहे। अब ये बीच में, उसके बीच में टांग अड़ाने के लिए मून आ गया। अब तुम्हें कितना सन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? तो जितना जो तुम्हें सन नहीं दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? और ये रिंग वाला हो गया, मान लो अगर ये सन तो बड़ा ही होता है ना, तो ये एक वो हो गया रिंग वाला, ठीक है ना, ऐसे होता है, समझे? इसलिए जब इक्लिप्स होता है तो कुछ ही जगहों पे होता है। हाँ, अब जो हिस्सा अर्थ का आगे होगा उसी हिस्से में तो तुम्हें सन, उनको ही तो दिखेगा जिसके यहाँ अंधेरा है। सोलर इक्लिप्स कभी रात में लगेगा? फिर क्योंकि जहां पर रात है वहां पर तो ग्रहण होते हुए भी उनको तो सन वैसे ही नहीं दिख रहा। अच्छा, वहाँ मून भी नहीं दिखेगा ना, क्योंकि मून तो उन हिस्सों में आएगा जहाँ सन है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक चीज और है, उस हिस्से में मून दिखेगा नहीं दिखेगा इसको डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि इतने बारीकी से मैं भी नहीं गया कि वहाँ पे क्या दिखेगा। हाँ, तो नहीं दिखेगा तो पढ़ लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ये होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है ना, समझ में आया कि सन, और सरल भाषा में बात करें तो सन और अर्थ के बीच में मून आएगा तो सन, मून, अर्थ। अब ये लाइट कट रही है तो ये सोलर इक्लिप्स हो गया, ठीक है। बंद कर दो।